नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम बच्चों की परवरिश से जुड़े एक बहुत ही खास और गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। एक मार्गदर्शक के तौर पर यह देखना बहुत सुखद है कि कैसे हम सजा वाले पुराने तरीकों से आगे बढ़कर बच्चों के साथ एक गहरा भावनात्मक रिश्ता बना सकते हैं। ये कोई लंबा चौड़ा उपदेश नहीं है, बल्कि एक बहुत ही प्यारी और प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस अनजानी गलती की जिसकी वजह से बच्चे अक्सर दूर होने लगते हैं। एक वक्त आता है जब हमें लगने लगता है कि बच्चे बात तो सुन रहे हैं लेकिन दिल से नहीं। ऐसे में ये सवाल मन में जरूर आता है कि बच्चे आखिर बातें छुपाते क्यों हैं। अचानक से उनका अपनी सच्ची भावनाएं बताना बंद क्यों हो जाता है, या फिर वो छोटे छोटे झूठ क्यों बोलने लगते हैं। सच मानिए, कोई भी बच्चा पैदाइशी झूठ बोलना नहीं सीखता। तो फिर ये बदलाव आता कहाँ से है? होता क्या है कि कई बार अनजाने में ही सही, परवरिश में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो बच्चों को इमोशनली काफ़ी दूर कर देती हैं। हम तो यही सोचते हैं कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, उन्हें डिसिप्लिन सिखा रहे हैं, जिम्मेदार बना रहे हैं, लेकिन होता इसका उल्टा है। हमारे वही तरीके जिन्हें हम एकदम सही मानते हैं, असल में बच्चों को दूर धकेल रहे होते हैं। यहीं से हमारी समस्या की असली जड़ शुरू होती है, कंट्रोल और कनेक्शन के बीच की उलझन। इस बात को थोड़ा गहराई से समझते हैं। बाईं ओर देखें, जब पूरा फोकस बच्चों के व्यवहार को कंट्रोल करने पर होता है तो वो धीरे धीरे उनके अंदर एक डर बिठा देता है। और डर से कोई भी बच्चा सही काम करना नहीं सीखता, बल्कि वो अपनी गलतियों को स्मार्टली छुपाना सीख जाता है। अब इसके बिल्कुल उलट दाईं ओर देखिए, कनेक्शन यानी जुड़ाव। जब बच्चों के साथ एक सच्चा दिल से दिल का कनेक्शन बनता है तो उनके अंदर एक अटूट विश्वास पैदा होता है, और यही विश्वास उन्हें हमेशा सच बोलने और अपनी हर बात शेयर करने की हिम्मत देता है। अब हम बात करेंगे इमोशनल सेफ्टी यानी भावनात्मक सुरक्षा की, जो सच्चाई के लिए सबसे जरूरी माहौल है। तो आखिर ये इमोशनल सेफ्टी या भावनात्मक सुरक्षा है क्या? बहुत ही आसान और आम बोलचाल की भाषा में कहें तो ये एक ऐसा माहौल है जहां बच्चा अपनी गलती होने पर डरकर छुपता नहीं है, बल्कि खुद आकर बेझिझक अपनी गलती मान लेता है। बच्चे बड़ी बड़ी बातों या लेक्चर से नहीं सीखते, वो हमारे व्यवहार से सीखते हैं। अगर हर छोटी गलती पर उन्हें डांट पड़ेगी तो अगली बार वो और सफाई से झूठ बोलना सीखेंगे, लेकिन अगर उन्हें वो सेफ स्पेस मिलेगा तो सच अपने आप बाहर आएगा। जरा सोचिए, क्या मकसद बच्चों को कंट्रोल करना है या उन्हें समझना है? चलिए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चा घर में खेल रहा है और गलती से उससे एक बहुत कीमती गमला टूट जाता है। डर के मारे बच्चा कहता है, मैंने नहीं किया, ये तो बिल्ली ने गिराया है। अब यहां आमतौर पर कोई भी बड़ा तुरंत गुस्सा हो जाएगा और कहेगा, झूठ क्यों बोल रहे हो। इससे बच्चा और ज्यादा डर जाएगा। लेकिन सोचिए, अगर हम एक पल रुककर कहें, मुझे पता है कि कभी कभी गलतियां हो जाती हैं और सच बताना बहुत डरावना लगता है, कोई बात नहीं, चलो हम दोनों मिलकर इसे साफ करते हैं। इस एक छोटे से बदलाव से क्या होगा? वो बच्चा शायद रोते हुए अपनी गलती मान ले, और इस तरह एक झूठ बोलने का पल असल में एक बहुत ही खूबसूरत और गहरे जुड़ाव के पल में बदल जाता है। तो अब सवाल है कि ये सुरक्षित माहौल कैसे बनाया जाए। आइए देखते हैं सुरक्षा के 3 अहम कदम। डर वाले पुराने डिसिप्लिन को किनारे रखकर हम इन 3 बेहतरीन और आसान तरीकों से बच्चों के लिए एक सेफ स्पेस बना सकते हैं। पहला कदम है, पहले जुड़ें। गलती होने पर सबसे पहले बच्चे की आंखों में देखें और बिल्कुल शांत आवाज में बात करें ताकि उसे लगे कि वो पूरी तरह सुरक्षित है। दूसरा कदम, भावना को समझें। उस वक्त बच्चा कैसा महसूस कर रहा है, शायद वो बहुत डरा हुआ है या शर्मिंदा है। उसकी उस भावना को समझना और स्वीकार करना बहुत जरूरी है। और तीसरा कदम, प्यार से राह दिखाएं। जब बच्चा एकदम शांत हो जाए तब उसे बिना डांटे प्यार से समझाएं कि सही तरीका क्या था। सच मानिए, अगली बार जब भी कोई गलती होगी तो ये तरीका एकदम जादू की तरह काम करेगा। और अंत में हमें ये समझना होगा कि परफेक्ट बनने से कहीं ज्यादा जरूरी है बच्चों के लिए सुरक्षित बनना। इस पूरे विश्लेषण का सबसे गहरा और जरूरी सबक जो हमें याद रखना है वो ये है, बच्चे ऐसे माता पिता नहीं चाहते जो कभी कोई गलती ना करें, उन्हें बस सुरक्षित माता पिता चाहिए। हम सभी अपनी जिंदगी में हर चीज को एकदम परफेक्ट करने की होड़ में लगे रहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। असली मकसद बस इतना होना चाहिए कि कल को जब बच्चा बाहर की दुनिया से हार कर या कोई बहुत बड़ी गलती करके वापस आए तो उसे ये पक्का यकीन हो कि उसका घर और उसके अपने लोग दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह हैं। इसलिए बच्चों को डर नहीं बल्कि भरोसा दीजिए।
अगर ये दिली ख्वाहिश है कि बच्चे खुलकर बात करें, अपने मन की हर छोटी बड़ी बात शेयर करें, तो याद रखिए, उस रिश्ते की नींव डांट या सजा के डर पर बिल्कुल नहीं टिक सकती। वो सिर्फ और सिर्फ अटूट भरोसे पर ही टिकेगी। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले हम सब के लिए एक बहुत ही गहरी सोचने वाली बात है। अगली बार जब बच्चों से कोई गलती होगी तो क्या हमारा रिएक्शन उन्हें कंट्रोल करने का होगा या उन्हें समझने का? अगर हम सभी इस खूबसूरत सफर में एक साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और ये सीखना चाहते हैं कि ऐसे मुश्किल पलों को कैसे संभाला जाए, तो नीचे कमेंट्स में मदद लिखिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे इस समुदाय से जुड़िए, क्योंकि ज्ञान तो बांटने से ही बढ़ता है ना। तो चलिए बच्चों के लिए एक सुरक्षित और प्यार भरे माहौल की शुरुआत करते हैं।